हिमालय पर आए एजेंट टार्के अपनी टीम को कुछ गैजेट्स देते हैं और कहते हैं कि वो देवा की आत्मा को ढूंढे। ये ऐसे गैजेट्स थे जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को पकड़ते थे और बता देते थे कि वहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। सब उसी गैजेट्स को लेकर यहाँ वहाँ उस देवा की आत्मा को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो नहीं मिल रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ WWH में डॉक्टर वेदा को जगाने की कोशिश में लगे हुए थे। वेदा बस लेटे आंखें बंद किए एक ऐसी नींद में सो गए थे जिससे कब उन्हें उठना है उन्हें खुद को नहीं पता। डॉक्टर खुराना उनकी हार्ट बीट, पल्स सब चेक कर रहे थे और साथ साथ में रिपोर्ट बना रहे थे। तभी एक जूनियर डॉक्टर शिवपाल आता है और कहता है, सर वैसे तो मैंने कई लोगों का इलाज किया, पर आज तक मेरे सामने कभी भी कोई कोमा का पेशेंट नहीं है और ये पहली बार है जब मैं एक कोमा के पेशेंट को देख रहा हूँ। सर जानते हैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और हमें पढ़ाया जाता था और बताया जाता था कि जो आदमी कोमा में जाता है उसके शरीर में क्या क्या हलचल होती है, क्या गतिविधि होती है और कैसे उनका शरीर रिएक्ट करता है, तब मैं हमेशा एक बात सोचता था कि जब इंसान ऐसे कोमा में जाता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मतलब कहा तो जाता है कि वो ब्लैंक रहता है, पर वो तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें तो जहाँ पर साइंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो अंदर कुछ सोच रहा हो या कोई सपना देख रहा हो। सर मुझे तो बहुत ही उलझन होती है, कभी आपने सोचा इसके बारे में? डॉक्टर खुराना मुस्कुराए और वो रिपोर्ट उसे देते हुए कहते हैं, शिवपाल हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल की हमने पढ़ाई की है और हम साइंस की ही बातें करते हैं। पर तुम जानते हो हम अभी कहाँ पर हैं? वाइट वर्ल्ड हो यानी कि WWH, और इनका काम क्या है? साइंस के विपरीत काम करना। यहाँ पर साइंस नहीं है, या कहें ये लोग साइंस के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिन्हें साइंस नहीं मानता, जैसे कि आत्माएं। ये लोग आत्माओं को पकड़ते हैं। और अगर शिवपाल मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरा तो यही मानना है कि भूत प्रेत तो होते हैं। मैंने खुद ऐसे काफ़ी केसेस सॉल्व किए जिसमें ये आत्माओं का हाथ था। तभी तो WWH में जब भी ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई मेडिकल से रिलेटेड केस होता है तो मुझे याद किया जाता है। इवन गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में मानती है, पर दुनिया को नहीं बताती। और हमारे मेडिकल लाइन में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। पर वही ना, हम डॉक्टर हैं, और अगर हम भूत प्रेतों की बातें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो शिवपाल मेरे मन में भी यही उलझन रहती है कि ये कोमा में गया आदमी क्या सोचता है। इसे कहा जाता है कि लंबी नींद में है, पर ये लंबी नींद में सपना क्या देख रहा है? कई बार मेरे अंदर भी उत्सुकता होती है, पर अब जब तक मैं या तुम कोमा में नहीं जाते हमें कैसे पता चलेगा? और वैसे भी जब भी कोई पेशेंट कोमा से जागा तो उसे ज़्यादातर कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो क्या सोचता है। जहाँ तक मेरा मानना है, इस दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। जिस पर शिवपाल एजेंट वी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, सर हाथों में इनके एक अजीब सी कंपन है, पल्स ऊपर नीचे होती जा रही है, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में लिखा है, इसका तो ये मतलब है ना कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर इनका दिमाग ब्लैंक होता तो इनकी जो हार्ट बीट है वो सेम रहती, पर आपके बनाई रिपोर्ट के अनुसार ये कभी तेज़ होती है, कभी धीमी, जैसे कभी एकदम से घबराए हो और शांत हो गए, इन्हें डर लगा हो और कभी बिल्कुल निडर हो गए। ऐसे बॉडी तो तभी रिएक्ट करती है ना जब हमारे अंदर कुछ चल रहा हो, हम डर रहे हो या कुछ सोच रहे हो। डॉक्टर खुराना ने इस बात पर हामी भरी और कहा, हाँ शिवपाल, यही बात तो मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये पहला पेशेंट ऐसा है कोमा का जिसके साथ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। वरना बाकियों के साथ होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं, वो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, पर जो इसके अंदर हो रहा है ये कुछ असामान्य है। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे कि अपनी दुनिया में ही गुम है, पर आखिर क्या चल रहा है इसके अंदर? ये सवाल सबके मन में था इस वक्त। वहीं एजेंट टार्के जहाँ हिमालय पर थे, अचानक से वो हिलने लगा,
बर्फ सरकने लगी। वहीं दूसरी तरफ WWH में भी सब पैनिक हुए, क्योंकि लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, पंखे हिल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और ये सिर्फ WWH में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। कार्स एकदम से रुक जा रही थी और धरती में कंपन शुरू हो गई थी। बादलों की रफ्तार तेज हो गई थी, पानी उल्टी दिशा में बहने लगे थे, समुद्र की लहरें तेज हुई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। न्यूज़ में सबसे कहा गया कि कोई भी पैनिक ना हो, पर सच देखा जाए तो पैनिक होने वाली बात थी। लगता है वो आ गया, प्रेसिडेंट कार से उतरते हुए बोले। उन्होंने आसमान की ओर देखा, काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज हुई। वाइस प्रेसिडेंट भी उस कार से उतरते और पूछते हैं, कौन आ गया सर? जिस पर प्रेसिडेंट बस इतना बोलते हैं कि टीम को भेजो और चेक करवाओ वो बीस्ट कैद है या नहीं। और वाइस प्रेसिडेंट ने वैसा ही किया, जिस पर यह पता चला कि वो बीस्ट तो जा चुका है और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी ऐसे स्पिरिट्स हैं जो गायब है। और उन्हीं में से एक था यति का सर, जो कल ही आया था। और उसी के साथ साथ एक और बात थी जो प्रेसिडेंट को हैरान कर रही थी। बाकी स्पिरिट्स तो गायब हो चुकी थी, पर एक और स्पिरिट ऐसी थी जो वेदा जापान से लाए थे। जापान में उन्होंने एक बड़ा सा योकाई पकड़ा था जिसे वो इंडिया में लेकर आ गए थे, और उसी बीच उन्हें अक्सराज भी मिला था। पर उन्होंने उन जापानीज के मांगने के बाद भी ये योकाई उन्हें नहीं दिया और WWH में जमा कर दिया, पर वो भी गायब हो चुका था। और ये बात प्रेसिडेंट को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक अगर वो बीस्ट गायब होता तो उन्हें समझ भी आता कि वो आ गया, पर सब गायब है तो बात चिंता की थी। एजेंट आर के किसी तरह प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि देवा की आत्मा नहीं मिल रही। जिस पर प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने कहा था ना, वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है, उसके पास शक्तियाँ हैं और वह ज़रूर हमारे किसी गोस्ट हंटर के शरीर में कब्जा करके उसी में होगा और हमसे छुपा हुआ है, और देवा ही है जिसने स्पिरिट्स को चुराया है। ये सुनकर एजेंट आर के सक पकाया और बोला, तो सर ये जो सब हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है क्या? जिस पर प्रेसिडेंट घबराते हैं और कहते हैं, नहीं एजेंट आर के, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, कोई है जो आ गया है। और शायद एजेंट वी भी उसी वजह से कोमा में गए। वो कह रहे थे कि खतरा आने वाला है और ये खतरा आ चुका है। ये उस शैतान का वफादार सोल्जर है जो आ चुका है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि वो भूलोक पर क्यों आ रहा है, जबकि शैतानी सिंह तो देलोक में कैद है। काफ़ी उलझन है, पर ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो है जिसके लिए ये यहाँ पर आया है। तभी उन्हें फ़ोन आने लगे कि एक एक करके वो जो शैतानी द्वार थे सब टूट रहे हैं। वहाँ पर अब कोई भी द्वार नहीं है। प्रेसिडेंट को अभी के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये धरती पर हो क्या रहा था। और वहीं दूसरी तरफ देवा, जो अभी भी मरा नहीं था, वो इन्हीं सब के बीच में छुपा हुआ था और वही ये स्पिरिट्स को लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ वेदा कोमा में थे और क्या हो रहा बाहर उन्हें कुछ भी पता नहीं था। पर हाँ, उनके शरीर में कुछ हल्की हल्की हलचल हो रही थी, जैसे उनके अंदर कोई अलग ही दुनिया है जहाँ पर वो अभी गए हुए हैं।